हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष से खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 8 अप्रैल मंगलवार 2025 चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 11वीं एकादशी तिथि। आज सूल योग रहेगा मित्रों। ये सूल योग एक अशुभ योग है, तो कोई भी शुभ काम अगर इसमें टाल दें, अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेगा। आज सुबह 8:35 तक बड़ीचकरण रहेगा, उसके बाद वृष्टिकरण शुरू हो जाएगा। वृष्टि आने की भद्रा। फिर उसके बाद नक्षत्र हस्तलेखा नक्षत्र आज रहेगा 7:55 तक, जो कल से चला आ रहा है। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा और साथ ही चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में शुरू हो जाएगा। सूर्योदय आज 6:03 पर सुबह सूर्योदय होगा और सूर्यास्त 6:42 पर शाम को। ये दिल्ली का समय है। विक्रम संवत 2082 चल रहा है मित्रों। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा और मंगलवार की वजह से मंगलवार को उत्तर दिशा में रहता है, तो उत्तर दिशा की यात्रा आज आप ना करें। और आज ही आप लौट के आते हैं तो दिशाशूल का विचार ना करें, और जो अप डाउन करते हैं वो लोग भी इसका विचार ना करें। परंतु यदि किसी को अन्य काम से और ज़्यादा दिनों के लिए यात्रा पर जाना है तो आज अवॉइड कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो फिर थोड़ा उपाय करके जाएंगे तो ठीक रहेगा। उपाय के स्वरूप इसमें थोड़ा सा 1 चने के बराबर गुड़ मुंह में डाल करके और निकलते समय गुड़ खा करके जाते हैं, तो ये उसका उपाय माना जाता है। और राहु काल 3:33 PM से लेकर के 5:07 तक रहेगा, तो इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। और अब राशिफल देख लेते हैं आज का गोचर। तो आज मेष लग्न वालों का चंद्रमा पंचम भाव में आ गया है, मगर नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो आज आपकी विद्या बुद्धि संतान भाव में चंद्रमा की उपस्थिति और लाभ भाव पर इसकी दृष्टि, तो ये बुद्धि से आज आप अच्छा धन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे। और आज जन्म लेने वाले बच्चों की सिंह राशि मानी जाएगी। साथ ही केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा है, तो केतु जहाँ भी आपकी कुंडली में स्थित होगा उस भाव का भी फल आपको आज प्राप्त हो रहा है। वृषभ का देखें मित्रों, तो आज चंद्रमा इनका चतुर्थ भाव में आ गया है और लाभ इसकी कर्म भाव पर दृष्टि है, तो आज आपको भूमि भवन माता का सुख प्राप्त हो रहा है। साथ ही कर्मों में भी आज आप अच्छा कर रहे हैं। साथ ही लाभ भाव में कई 4-5 ग्रह, बड़े ग्रह आप आज गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो आज का दिन आपका उत्तम रहेगा। मिथुन लगन का देखें मित्रों, तो मिथुन लगन का स्वामी बुध कर्म भाव में अपनी नीच राशि में स्थित है और कई दिनों से अभी अस्त हो गया था और आज उदय हो गया है, तो अब आप कर्मों में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सूर्य भी साथ में वहीं पर है, तो सरकार से भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा थर्ड हाउस में आ गया है, तो बहन भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त हो रहा है। साथ ही भाग में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि भाग पर आप चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। और कोई छोटी यात्रा का भी योग यहाँ पर बन रहा है। गुरुवार में घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान पर खर्च करवा रहे हैं। कर्क लगन का देखें मित्रों, तो लगने चंद्रमा आज धन भाव में आ गया है, तो आज आपकी वाणी अच्छी बनी हुई है और धन भी प्राप्त हो रहा है, और आपके कुटुंब में भी आपकी आज वाहवाही हो रही है। साथ ही गुरु से आज चंद्रमा केंद्र में आ गया है और चंद्रमा से गुरु केंद्र में, तो ये एक गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए एक शुभ योग है और तरक्की देने वाला है। भाग्य भाव में 5 बड़े ग्रह आपको भाग्योदय भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आज आपका दिन अति उत्तम रहने वाला है। सिंह लगन का देखें मित्रों, तो सिंह लगन का स्वामी आज भी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये 13 मई तक थोड़ी चिंता की बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। चंद्रमा आज आपका लग्न में ही आ गया है, तो ये आपके लिए आज तरक्की देने वाला है और चेहरे पर आपके आज ताजगी बनी हुई है। साथ ही इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर है और केतु के नक्षत्र में ही ये गोचर कर रहा है, और आपकी कुंडली में यदि केतु यहीं पर विराजमान है, तब आपको बिजनेस में, व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छा मिल रहा है देखने को।
मंगल आपका योग कारक होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपको थोड़ा विदेश या एमएनसी में यदि आप जॉब करते हैं तो आपके लिए सुख प्राप्त हो रहा है और भाग्य भी यहाँ से उदय हो रहा है। और चंद्रमा व्ययिस होकर के लग्न में है, तो ये थोड़ा कुछ शरीर का व्यय कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। कन्या का देखें तो कन्या लगन का जो स्वामी बुध होता है वो कई दिनों से अस्त चल रहा था और आज उदय हो गया है, तो ये आज आपके लिए अच्छी बात है। आज आपका माइंड भी सही काम करेगा और कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आज आप आ गए हैं। साथ ही व्यवसाय में 5 ग्रह आपको व्यवसाय में तो उतार चढ़ाव दे ही रहे हैं और चंद्रमा आपका व्यय भाव में आ गया है, तो ये भी आपको हानि पहुंचा रहा है। हालांकि लाभ भाव का स्वामी है और विदेश में जाके बैठा है, तो यदि आप विदेशी कुछ व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ से कुछ लाभ भी होगा। थोड़ा खर्च तो हो ही रहा है। साथ में रोग भाव पर दृष्टि है, तो कुछ रोग भी होने की आज आशंका बनी हुई है। तुला लगन का देखें मित्रों तो लगन का स्वामी शुक्र अपने उच्च राशि में 6ठे भाव में गोचर कर रहा है और वक्री भी है, परंतु 6ठे भाव में लगने इसका जाना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी यहाँ पर ये आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान तो कर ही रहा है। साथ ही जॉब वाले भाव में बैठा है, तो जॉब में भी आज आपको तरक्की मिलेगी। यहाँ पर सूर्य, शनि और राहु जैसे ग्रह भी बैठे हैं, तो ये आपको रोग ऋण शत्रुओं से विजय प्राप्त करवा रहे हैं। और चंद्रमा आज आपका 11 भाव में आ गया है, तो आज आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। और बुद्धि पर इसकी दृष्टि होने से, विद्या बुद्धि पर दृष्टि होने से आज आपकी बुद्धि भी अच्छी चल रही है और बुध भी आज आपका उदय हो गया है, तो आज आप कुछ अच्छा डिसीजन कर पा रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों का देखें तो आज चंद्रमा उनका कर्म भाव में ही आ गया है और आज और कल ये यहीं पर रहेगा, तो आप कर्मों में आज आपकी उन्नति हो रही है। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से आपको कुछ सुख भी प्राप्त हो रहा है और केतु के नक्षत्र में होने से केतु आपकी कुंडली में जहाँ भी स्थित होगा उस भाव का भी आपको फल मिलेगा। धनु लगन वालों का देखें मित्रों तो आज चंद्रमा आपका भाग्य भाव में आ गया है, तो ये आपको भाग्य में तरक्की प्रदान कर रहा है, भाग्योदय आपका हो रहा है। साथ ही पराक्रम वाले भाव पर दृष्टि होने से आज आपका पुरुषार्थ भी अच्छा बना हुआ है। मकर लगन का देखें मित्रों तो आज चंद्रमा आपका अष्टम भाव में आ गया है, तो आज अगर आप कोई ऑपरेशन वगैरह करा रहे हो तो 1-2 दिन रुकने का, अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाएं। और आज आपकी कुछ मानसिक परेशानी, कुछ मानसिक चिंता, कुछ मन में डिप्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आज आपका मन प्रसन्न नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी 5 ग्रह आपके तृतीय हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको मेहनती तो बना रहे हैं और साहसी भी बना रहे हैं, पुरुषार्थ आपका अच्छा है। कुंभ लगन का स्वामी शनि अपने कुटुंब स्थान में जाकर के बैठा। साथ ही चंद्रमा का देखें तो सप्तम भाव में आज चंद्रमा, तो दाम्पत्य सुख में आज आपको प्राप्त हो रहा है और लग्न पर दृष्टि आने से आपका चेहरा भी चमकदार बना हुआ है और धन भाव में लगने के होने से आपको कुछ धन की प्राप्ति भी हो रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। मीन लगन का देखें तो मीन लगन में आज चंद्रमा आपका 6ठे भाव में आ गया है, तो कुछ यहाँ से हल्का फुल्का रोग आपको दे रहा है। और साथ ही ये जॉब का भी घर है, तो जॉब में आज प्रतियोगिता में आज आपको तरक्की मिल रही है और कुछ रुका हुआ धन को उधारी, जिन व्यवसायियों का उधारी धन होता है वो भी आज आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये कस्टमर्स होते हैं और ये इनका व्यय भाव होता है, तो कस्टमर्स का व्यय होता है तो वो हमारे लिए आमदनी हो जाता है। और अब थोड़ा नक्षत्र फल देखते हैं मित्रों, तो आज मघा नक्षत्र है केतु का, तो जिनका भी मघा, अश्विनी, मघा, मूल इनमें से किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए आज सामान्य रहेगा, जन्म तारा है। और बुध के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए संपत्ति तारा है, तो उनका तो आज अच्छा है असली का। ज्येष्ठा, रेवती वालों के लिए पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र के जातकों के लिए आज विपत्त तारा पड़ रहा है, तो आज ये थोड़ा परेशानी दे सकता है। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इनमें से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आज आपका 6वां हो गया है, तो कल से जो परेशानी थी वो आज समाप्त हो जाएगी और आज आपका कल्याण होगा।
राहु के 3 नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। आपके लिए आज 5वां आ गया है, तो ये प्रत्यारी है, कुछ वाद विवाद की यहाँ पे आशंका बनी हुई है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इनके लिए आज साधक तारा में आ गया है, तो आज तो आपका अच्छा है। साधक तारा है तो आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं, आपके सारे काम बनने वाले हैं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। तो इनके लिए ये बुध तारा में आ गया है 7वां, तो ये थोड़ा सा चोट चपेट का डर लेकर के आता है, तो ठीक नहीं कहा जा सकता। कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र वालों के लिए आज मित्र तारा आ गया है, तो आज आपका दिन शुभ है। और इसी प्रकार भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके लिए आज परम मित्र में नवा है। अपने नक्षत्र से जब गिनती करते हैं आज तक तो नवा बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि आज इनका भी दिन अच्छा निकलने वाला है। तो ये था नक्षत्र फल, और कल फिर मिलते हैं। आज इतना ही मित्रों, नमस्कार।